अब हम नंद यशोदा देवकी वसुदेव, हमको तो लगता है बस इनके यहां भगवान लाला बन के आ गए, ऐसे ही थोड़ी आ गए प्यारे। इन्होंने कितना कितना तप किया है भगवान को पाने के लिए। भागवत में लिखा है, ये जो नंद और यशोदा है ना, इनका पूर्व जन्म भी भागवत में बताया गया। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये जो नंद बाबा हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। इनका नाम था द्रोण पूर्व जन्म में। और जो यशोदा जी हैं, ये पूर्व जन्म में भी इनकी पत्नी थी। इनका नाम था धरा। क्या नाम था? धरा। नंद बाबा थे द्रोण और यशोदा थी धरा। ये पूर्व जन्म में भी दोनों पति पत्नी थे। और इनको विवाह हुआ, गृहस्थ में आ गए, कई साल निकल गए, पर इनको संतान नहीं हुई दोनों को। तब एक बार श्री नारद जी मिले, तो नारद जी को इन दोनों ने कहा कि देखो नारद जी, अब इतने साल हो गए गृहस्थ में हमको, पर अभी तक न लाला भई और न लाली भई, संतान नहीं हुई। तो आप तो अंतर्यामी संत हैं नारद, आप कृपा करके बताएं कि हमारे प्रारब्ध में संतान है या नहीं। संतान का योग अगर है तब तो हम घर में रहें, और संतान का योग है ही नहीं तो फिर क्यों यहां चार दीवारी में कैद हैं, फिर तो निकल जाएं, भजन करें भगवान का। तो आप बता दीजिए हमें। तब नारद जी ने इनको कहा था कि देखो भैया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस जन्म में आपके जीवन में संतान का योग नहीं है। तो दोनों बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। जो कुछ था सब दान कर दिया और दोनों वन में जाकर भजन करने लगे, साधना में लग गए। नारद जी से ही दीक्षा ली, कान में मंत्र प्राप्त किया, दोनों भजन में लगे। और इतना कठिन तप दोनों ने किया, सूखे पत्ते चबा चबा कर, भूखे रह रह कर दोनों ने भजन किया, बहुत साधना की। जब भगवान प्रसन्न हुए तो एक दिन साधना से जैसे ही ये दोनों आंखें खुली, देखा तो मेरे वृंदावन बिहारी सामने खड़े थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु सामने खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। भगवान कहते हैं, द्रोण जी, धरा जी, क्या चाहिए आपको? आपने बहुत निष्ठा से मेरा भजन किया, बहुत आपने मेरी साधना की, क्या चाहिए आपको? जो मांगोगे दे दूंगा। तो ये सुनकर द्रोण और धरा, ये दोनों भगवान को कहते हैं, हे वृंदावन बिहारी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे ईश्वर, आप जब तक आए नहीं थे तब तक तो हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी। हम तो निष्काम भाव से भजन कर रहे थे। हमारे अंदर कोई संसार की अभिलाषा, कामना, इच्छा नहीं थी। लेकिन अब आपका दर्शन जब हमने कर लिया, तो अब आपका दर्शन करके ना हमारे मन में एक कामना जागृत हो गई है। तुम्हें देखकर इच्छा जगी है प्रभु। भगवान बोले तो मांगो, यही तो मैं चाहता हूं। आपने इतना भजन किया, मांगो, मैं देने को तत्पर हो रहा हूं। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, हमको ना संतान सुख नहीं मिला जीवन में, पर हमें उसका कोई दुख नहीं, हमने उसके लिए भजन नहीं किया आपका, हमने निष्काम होकर भजन किया। लेकिन अब आपको देखकर मन में ऐसा भाव आ रहा है कि क्या कभी ऐसी कृपा होगी कि आप हमारे आंगन में आकर बाल लीला का दर्शन हमें कराओगे? क्या कभी, क्या हम आपकी बाल लीला देख पाएंगे कभी? जो ऐसा कहा तो प्रभु इतना गदगद हो गए। भगवान बोले, बिल्कुल, आज मैं वचन देता हूं आपको, और मेरा ये वचन मिथ्या नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मैं द्वापर के अंत में अवतार लेकर बेटा बन के देवकी वसुदेव के यहां आऊंगा, बेटा चाहे जिसका बन के आऊंगा, पर बाल लीला का दर्शन आपके आंगन में आकर आपको ही कराऊंगा। बलबा के बिहारी लाल की जय। लाला चाहे जिसका बनूं, लीला तुम देखोगे मेरी।
इतने दयालु मेरे प्रभु देखो। अब लाला बने हैं देवकी और वसुदेव के, लेकिन पहुंच गए। प्रभु दर्शन करा रहे हैं बाल लीला का किसको? नहीं, पहले ही रखो, चेंज मत करो, बस थोड़ा सा बढ़ा दो खाली, स्वर मिलता रहे, पहले ही रखो। तो बाल लीला का दर्शन करा रहे हैं नंद और यशोदा को, है कमाल। और लाला बन के आए मथुरा में, भगवान ने बता दिया कि भैया कोई मेरा बस सच्चा प्रेमी चाहने वाला हो, तो उसके लिए प्रभु कहते हैं कि मैं कोई भी लीला कर देता हूं।